देवास के टोंक कला में हुए भीषण पटाखा फैक्ट्री विस्फोट ने मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। हादसे के बाद सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सरकारी अनुबंध वाले वेयरहाउस में अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जहां पहले भी आग लगने की घटना सामने आई, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्रामीणों की शिकायत को नजरअंदाज किया गया और क्या अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कलेक्टर ने कार्रवाई नहीं की। आरोप ये भी है कि फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा था। अब प्रदेश में बारूद माफिया को लेकर राजनीति गर्म आ गई है और आखिर जिम्मेदार कौन और क्या इस हादसे के दोषियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। मैंने कई बार कहा है कि माफियाओं का कब्जा हो गया इस सरकार में। हमने सुना था कि रेत माफिया होता है यहाँ मध्य प्रदेश में, खनन माफिया होता है, यहाँ पर शिक्षा माफिया होता है, शराब माफिया होता है, ड्रग्स माफिया होता है, कई प्रकार के माफिया सुने थे। पर ये बारूद माफिया भी मोहन यादव जी ने पनपा दिया। जिस तरीके से लगातार वो चाहे हरदा की घटना हो, चाहे इंदौर की घटना हो, चाहे पेटलावत की घटना हो, चाहे ये अब देवास की घटना हो, टोंक की, लगातार बारूद माफिया का कब्जा और लोगों की जान। हमारी सरकार को एक घटना से कुछ समझ नहीं आता है, न कोई प्रिपरेशन देखती है। 2025 के आसपास इसका लाइसेंस हुआ, अभी समाप्त हुआ, आज ही रिन्यूअल फिर से हुआ। बताया गया 1 तारीख को किया गया, ये भी 6 तारीख को किया गया। ये अपने आप में बताता है कि टोटल माफियाओं के कब्जे में हैं। जिनके नाम से मालवीय जी के ये लाइसेंस है, उनका आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि इतने बड़े कैंपस को वो मैनेज कर ले। वो बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में पैसा किसी और का है, नाम किसी और का है, मतलब असल में बीजेपी का है ये सब। दूसरी बात, यहाँ वेयर हाउस को गोडाउन बनाया, किसानों का गेहूं रखने की जगह नहीं है और खेती के नाम पर वेयर हाउस लिया, उसमें फटाके भर दिए, बारूद भर दिया। ये जो बारूद आया, मोदी जी ने कहा विदेशी चीज़ें नहीं लाना है क्योंकि हमारी विदेशी मुद्रा जाएगी। ये चाइना का बारूद लेके आ गए। ये चाइना के माल के बहिष्कार कर रहे थे, तब ये चाइना का माल ला रहे थे। यही बीजेपी के लोग, इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। मौतें कितनी हुई ये भविष्य में और दिखेगी, पर हमारा जहाँ संज्ञान है कि 5 लोग 6 लोग और क्रिटिकल है, 3 की मौत हो गई, 9, 10, 11, 12 भी हो सकते हैं। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चरित्र सामूहिक हत्याकांड का बन गया है। सामूहिक हत्या करने में मोहन यादव की सरकार को महारत है। अभी क्रूज में सामूहिक हत्याएं की, उससे पहले को सिरप की छिंदवाड़ा में सामूहिक हत्याएं की, उससे पहले इंदौर में भागीरथपुरा में जहर से सामूहिक हत्याएं की, फिर इसके बीच में आदिवासी जो एक साथ 15-20 एक्सीडेंट होके मर गए थे, वो भी सरकार की लापरवाही थी, वो सामूहिक हत्याएं की। फिर यही हरदा में सामूहिक हत्याएं की, फिर यही पेटलावत में सामूहिक हत्याएं की, और फिर अब यहाँ सामूहिक हत्याएं की।